व आमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद जिन्होंने आमाले सालिहा किए, फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह वहदहु ला शरीक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा। कोशिश करें एक दफा पहली सफ़े पुर करें, पहली सफ विच बहन का सब तो चोखा स्वाब है। तुसी आंदे पहले हो तो स्वाब थोड़ा लेंदे हो, बाद वाले आके स्वाब तुहाडे तो चोखा ले लेंदे। इस वास्ते अपनी जिहड़ा तुहाडा स्वाब बनदा है वो लव्या करो, तुहाडा चोखा बनदा है। और बुजुर्ग जिहड़े ने कोशिश कीता करो डब्बियां तो थोड़ा गां आके बव्या करो, उत्थे नेड़े बहंदे हो समझ नहीं आंदी, फिर आंदे हो समझ नहीं। इस वास्ते जिहड़े ना स्पीकर दे कोल बैठोगे तो समझ सही नहीं आवेगी, दरम्यान च तशरीफ ले आया करो। कुरान करीम फुरकान हमीद मुबारक अल्फाज जिन्हां दी तिलावत की थी, इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने आमाले सालिहा किए ईमान लाने के बाद, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे सयजअलुल्लाह के अल्फाज भी इरशाद फरमा सकता था कि अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है, लेकिन अल्लाह ने अपनी सिफ्त यहाँ रहमान की जिक्र किया, अपना नाम अल्लाह जिक्र नहीं किया। सयजअलु लहुमुर रहमान, रहमान दिलों में डालता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रहमान जिक्र इसलिए किया है ताकि लोगों को पता चल जाए बात किसी रहमत की होने वाली है, बात प्यार की होने वाली है, बात शफकत व उनसियत की होने वाली है। तो यहाँ पता चला कि जो अल्लाह वहदहु ला शरीक के जितना करीब होता है, अल्लाह ताला लोगों को उस शख्स के करीब कर देता है जो अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात के करीब होता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में और अहादीस नबविया में जा बजा इसकी अमसिला मिलती हैं। हुजूर नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरामीन से बहुत से ऐसे लोगों की शान शौकत जो है वो आया होती है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत के दावेदार हुए और उन्होंने प्यार करके दिखाया, जमाने में अल्लाह ने उन्हें नाम भी दिया, इज्जत भी अल्लाह ने उन्हें अता की, वकार भी उन्हीं का बहाल रहा। वो किसी ने कहा था ना वजीरा दे ना शामा दे ते ना वजीरा दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। यानी जितना कोई रब दे और उसके रसूल दे नेड़े होया, अल्लाह ने उन्नी उन्हों इज्जतां उन्नी उन्हों शाना अता कीतियां। और ये होनियां क्यों ना, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े लफ्ज़ां दे नाल इरशाद फरमा देता है। इसलिए अमसिला मैं दो तुहाडे सामने रखना चाहांगा, लेकिन उस तो पहले दोबारा एक चीज की तरफ तवज्जो करवाना चाहांगा। वो ये चीज है कि बाज अहबाब दा ये कहना है कि जी नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक गैर दी मोहब्बत नो पसंद नहीं फरमांदा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक गैर दी मोहब्बत नो पसंद नहीं करता, लेकिन गैरुल्लाह दी मोहब्बत नो अल्लाह पसंद नहीं करता, अहलुल्लाह दी मोहब्बत नो रब पसंद फरमाता है। अहलुल्लाह और गैरुल्लाह विच फर्क है। यानी वो लोग, इसकी एग्जाम्पल वैसे बिला तमसील मैं गल करांगा, मिसाल मैं समझाण वास्ते देवांगा, मिसाल उन्हां नफूस नाल बनदी नहीं है। किसी पार्टी दा लीडर जेड़ा वो किसी और सियासतदान नो दूसरी पार्टी दे सियासतदान नो पसंद नहीं करता, उनके सामने किसी का जिक्र होवे ते वो उन्होंने सियासतदान भी नहीं मनता। वो कहता जी मैं नहीं समझदा, मेरे नजदीक मैं ही जो कुछ, उन्होंने पॉलिसी नहीं ठीक, उन्होंने कोल सलाहियत नहीं, सारा कुछ मेरे को। लेकिन उस अगर गवर्नमेंट आने लगे तो उन्हें को सवाल किया जाए कि तेरे को कोई सियासतदान है ने, या तेरी शूरा केड़ी है, तेरे को लोग केड़े, तेरी कमेटी केड़ी है, तो वो की कहेगा कि मेरे तो इलावा कोई भी नहीं, बल्कि वो दूसरिया जमातों च कोई नहीं, मेरे तो इलावा मेरी पार्टी के जितने लोग ने, मेरे हमायती जितने लोग ने, मेरी फिक्र वाले जितने लोग ने, मेरी मनन वाले जितने लोग ने, वो सारे ठीक ने, उन्होंने मैं बर्दाश्त करना। उन्होंने बंदा आके तू ते आंदा है और तो कोई सियासतदान ही नहीं, और किसी को पॉलिसी कोई नहीं, वो कहेगा जी मैं होर किसे दा सी, ये होर तो मुराद दूसरियां पार्टियां, दूसरियां जवात ने, दूसरियां जमातां ने, मेरे अपने जड़े ने वो मेरे नाल शामिल होंदे ने, वो मेरे मुहब्बत वाले ने, उन्हां दा जिक्र मेरे सामने खलो के कोई उन्होंने वड्डा सियासतदान कवे मैं बर्दाश्त करांगा। बिला तमसील गल पे करना। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिथे जिथे नफी की है अपनी जात तो इलावा, अल्लाह ताला ने हर उस जात दी, हर उस प्रस्तश कीते जाने वाली चीज दी नफी इरशाद फरमाई है। जिस जिस चीज नो अल्लाह दे मुकाबले विच लिया के खड़ा किया गया, उन्होंने अल्लाह ने गैरुल्लाह करार दे के उन्हें तो मुनाफिरत दा और अल्लाह ताला ने उन्हें तो बरात दा ऐलान फरमाया। तो याद रखो जिथे जिथे अल्लाह ताला ने मुहब्बत दा ऐलान किया है,
नाल अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदियां दी मोहब्बत दा भी ऐलान करके ज़माने वालियां नूं दस्सिया है, मैं रब अपने तो इलावा किसी दी मोहब्बत पसंद नहीं फरमांदा, लेकिन उन्हां दी नहीं पसंद करदा जेड़े रब तो बागी होके आमाल करदे ने ते जेड़े रब दे होके रहंदे ने। क़यामत तक मैं उन्हां वलियां दे दरवाज़ियां ते, उन्हां दी चौखटां ते, उन्हां दे आस्तानियां ते, उन्हां दे जनाब मज़ारात ते और उन्हां दे घरां ते उन्हां दी यादगारां ते लोगां नूं बुला के दौड़ा के और उत्थे खड़ा करके दुआवां मंगवा के नवाफल पढ़ा के दसांगा इबादत हज रब दी है, याद रब दे बंदियां दी कीती जा रही है। वजह क्योंकि ए गैरुल्लाह नहीं, ए अहलुल्लाह ने, और अल्लाह अहलुल्लाह नूं पसंद फरमांदा है, गैरुल्लाह नूं पसंद नहीं करदा। फर्क करन दी गुंजाइश जड़ी ओ कुरान और हदीस साडे सामने बयान पे कर दी है वो नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में जी बार बार इरशाद फरमाया कि मेरे अलावा कोई नहीं है, किसी की इबादत नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने कहा यही ये कुरान की आयत ही बता रही है। क्या? इय्याका नअबुदु, इबादत किसकी है? इबादत किसकी है? अजान इबादत है या नहीं? सोच लो, अजान इबादत है, अजान इबादत है। इबादत किसकी है? तो अजान में अल्लाह के अलावा किसका नाम लेते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या पढ़ते हो? अशहदु अन्ना। क्यों पढ़ते हो मोहम्मदन? अल्लाह के अलावा नहीं है मुस्तफा करीम की जात, कर इबादत रहे हो, जिक्र मुस्तफा करीम का किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है रब की इबादत में अगर मुस्तफा करीम का जिक्र आ रहा है तो रब के जिक्र के ताबे होके आ रहा है, रब के जिक्र के ताबे होके आ रहा है। और अगर जी वो नहीं वसीला भी निकाल दें, फुला भी निकाल दें, फुला भी निकाल दें, तो मैंने कहा तुम यूं करो कि इबादत में से रब के अलावा बाकी सबको निकाल दो, हम दुआओं से वसीले को निकाल देंगे। सादा सा कुलिया है। अजान इबादत है, इबादत में नबी भी आ गए। इबादत कहा था इय्याका नअबुदु, अल्लाह की इबादत है। नमाज इबादत है, इबादत में रब के साथ साथ नबी भी और नबी की आल भी आ गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इबादत है। जब रब अपनी इबादत में अपने प्यारों को दाखिल करके फरमा रहे, जमाने वालों याद रखना गैरुल्लाह कुछ और हैं, अहलुल्लाह कुछ और हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये वाज़े बता रहा है कि बरात का ऐलान उनसे किया जाएगा जो जो रब के मुखालिफ खड़े हैं और जो जो रब की जमात में हैं, हिज़्बुल्लाह हैं, हबीबुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, खलीलुल्लाह हैं, वो गैरुल्लाह नहीं, वो अहलुल्लाह बन के दुनिया पे आए हुए हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाया जिन्होंने और आमाल सालिहा किए। रब कहते हैं, जो कहते हैं दिल में मुझे बसाओ, वो रब कहते हैं सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैं लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल दूंगा। सही बुखारी में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इसी आयत के तहत नबी रहमत शफी उम्मत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का बंदा जब रब का जिक्र कर करके उस मकाम विलायत पे पहुंचता है कि जहां रब उसे पसंद करना शुरू करता है, फरमाया हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत ने कि रब इरशाद फरमाता है या जिब्रील, ए जिब्रील, जी अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया मैं रब के फुला बंदे से प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार शुरू कर दे। फरमाया जिब्रील रब के बंदे से प्यार करता है। जिब्रील किससे? रब के। अब यहां पे कहा जाए कि जिब्रील भी गैरुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, बुखारी है, नबी पाक साहिब ने फरमा रब कहते हैं जिब्रील तू इससे प्यार कर। जिब्रील प्यार करके फिर ऐलान करता है दुनिया वालों, वो आसमानों में निदा देता है, ए आसमान वालों मैं जिब्रील फुला से प्यार करता हूं, रब भी उससे प्यार करता है, सारे फरिश्ते उससे प्यार शुरू कर दें। इसी आयत के तहत सही बुखारी में अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने इरशाद फरमाया फिर वो आसमान वाले जमीन वालों को निदा दे के कहते हैं रब भी फुला वली से प्यार करता है, जिब्रील भी फुला से प्यार करता है, सारे फरिश्ते भी फुला से प्यार करते हैं, और मखलूक वालों तुम भी फुला अल्लाह के वली से प्यार शुरू कर दो। तो पता चला कि अल्लाह कुछ लोगों से प्यार करवाना चाहता है। अल्लाह ये पसंद करता है कि रब के कुछ बंदों से प्यार किया जाए, रब उनको मोहब्बत और उनको दिलों में बसवाना चाहता है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुतअद्दिद फरामीन से ये बात आया और वाज़े होती है। उनकी कुछ निशानियां भी बता दी गई कि उनकी कुछ निशानियां क्या क्या हैं, और उनकी यादगिरी को नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्मत के सामने बारहा मरतबा बयान भी फरमाया कि उनकी निशानियां क्या हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद के इब्तिदाई सफ़हात पे भी उनकी कुछ निशानियों को जिक्र किया गया।
क्या करते हैं? पहले सबसे ईमान लाते हैं, फिर आमाल सालिहा करते हैं। आमाल सालिहा करने के बाद वो रब के दुश्मनों से नफरत करते हैं, रब के प्यारों से प्यार करते हैं, और आखिरत पर वबिल आखिरती हुम यूकिनून, यकीन रखते हैं आखिरत पर कामिल यकीन के साथ। इसकी मिसाल अगर मैं आपको आपके अंदाज में और सादा लफ्जों में देना चाहूं, एक बंदा बी खिलार आवे जाके 6 महीने बाद जाके मैं कणक चा लांगा, 3 महीने बाद जाके मैं मुंजी चा लांगा, तो चा लवेगा जाके? क्या कहेंगे कि बीज तो वो है, अब वापस आ जाएगा, अब फसल ले लेगा? कहा जाएगा नहीं नहीं, ऐसे फसल नहीं उठाई जाएगी, पहले ऐसे कर बीज डाल, उसके बाद फिर जो फाजल जड़ी बूटियां हैं, घास फूस है, उसको निकालना है ताकि जमीन की खुराक वो ना सारी खा जाए। ऊपर से खाद भी कुछ डालनी है, और खाद डाल के पानी डाल के फिर उन्हें गैरों से महफूज कर, उन्हें उसकी खुराक पहुंचा। फिर वो वक्त आएगा, यकीन रख, और वो वक्त आएगा कि तेरी फसल पक जाएगी। अगर यकीन ही ना हो तो खाद डालनी होती है, और यकीन ही ना हो भाई इतने उगनी है, सटन होती है खाद नहीं, सुटन होती। जहरी सी बात है, कभी ऐसे हुआ किसी को आपने देखा फुटपाथ पे वो खाद डाल रहे, एक दिन दाने फेंक है, दूसरे दिन खाद डाल रहे, क्यों? ऐसे पता है थे किसी होने नहीं देने, ओथे ओथे सुट देन जिथे जिथे यकीन है। अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन की निशानियां बयान करके इरशाद फरमाया ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद वो क्या करता है? फिर युकीमून सलात व यूतून ज़कात की ज़कात और वो नमाज वाली, वो दोनों वाली ज़कात और नमाज की, फरमा वो खाद डालता है, और उसके बाद गैरिल मग़दूबी अलैहिम वाली वो जड़ी बूटियों को उखाड़ता है, गोडी करता है, फिर फरमा वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत पर ईमान रखता है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हुन 6 महीने बाद रब बंदा जाके अपनी फसल चाल है, कामयाबी तेरी ये है। ईमान लाना है, ईमान लाने के बाद फरमाया गैरों की मोहब्बत को दिल से निकाल देना है, और ईमान लाने के बाद गैरों की मोहब्बत निकाल के फरमाया नमाज और रोजे के साथ ये खाद डाली जा रही है, और फिर फरमाया यकीन कामिल अपने ऊपर रासिक कर ले। फरमाया ये करने के बाद अल्लाह तुझे वो मकाम अता करेगा जो कुर्बे इलाहिया का मकाम है, जो अल्लाह के खास कुर्ब का मकाम है। अब इसकी मैं मजीद डिटेल्स में जाऊं और अहादीस से और कुरान की आयात से आपके सामने अमसिला बयान करूं तो वक्त इतना नहीं है। मैं आपको बस सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस आयत की तफसीर को पढ़ना चाहें, क्या करना चाहें? तफसीर को पढ़ना चाहें। अगर इस आयत की तफसीर को पढ़ना चाहें तो आप तफसीर रूहुल बयान को पढ़ लें, तफसीर मजहरी को पढ़ लें, तफसीर बेजावी को पढ़ लें, तफसीर जलालैन को पढ़ लें, तफसीर दुर्र मंसूर को पढ़ लें, तफसीर रूहुल मेआनी को पढ़ लें। आप दीगर तफासीर को पढ़ सकते हैं। और अगर इसकी तफसीर को देखना हो तो फिर दाता अली हजवेरी को देख लो, गौसे जली को देख लो, मेहरे अली को देख लो, ये सारे तुम्हें ये कहते नजर आएंगे 1000 साल गुजर चुका है दाता अली हजवेरी को गए हुए दुनिया से, 1000 साल। आज तक लोग जा रहे हैं, दिलों में दाता अली हजवेरी बस रहे। वजह क्या है? वजह यह है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है उन्होंने दिल में मुझे बसाया है, मैंने लोगों के दिलों में उन्हें बसा दिया है। किताबों में पढ़ेंगे तो आपको इसकी तफसीर नजर आएगी, और अगर देखना चाहेंगे तो मिज़ारात आपको इसकी तफसीर दिखाते हुए नजर आएंगे। तो दुनिया वालों, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चाहने वालों, इसकी अमसिला दरबारों पे आपको बाकायदा सूरत में नजर आएंगी। अभी चंद दिन पहले ही हुजूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा आपका उर्से मुबारक था, तो हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। आज तो नहीं किसी ने उन्हें बुलाया, कोई लंगर का बहाना करके, कोई गाड़ियां फ्री लेके जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लोग खुद ब खुद उनकी तरफ रागिब हो रहे हैं, जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह, मैं लोगों के दिलों में उन्हें बसा देता हूँ, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम फिर उनकी मोहब्बत में जाते हैं, तो एक एतराज ये होता है कि आप जा रहे हैं, आपके पास दलील क्या है? दलील क्या है जो आप एरास पे जा रहे हैं, जिक्र करने के लिए जा रहे हैं, अहलुल्लाह की कबूर पे जाते हैं? तो उसकी दलील सुने। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने आलीशान है, हजरत इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है, जाने जाना ने इरशाद फरमाया, बल्कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत भी मनकूल है, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिकुबूरि शुहदाई उहद फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्नकुम अहयाउन। फरमाया जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने
कहते हैं कि हुजूर नबी पाक सैर करते हुए गुजर रहे थे और शुहदाए उहद की कबूर के पास से हुजूर गुजरे। शुहदाए उहद कौन है? मदीना शरीफ के कुर्ब के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले थे उहद शरीफ का मैदान है जिथे जंगी उहद मारका होया सी, गजवा होया सी। उथे बाकायदा असहाबे रसूल दियां कबूर ने जिन्हां विच हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा मुबारक मरकज भी उथे मौजूद है और आप तो इलावा भी बहुत सारे सहाबा इकराम दे मरकज मौजूद ने। सैयदना इमाम हाकिम मुस्तदरक के अंदर कहने लगे कि नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने विसाल तो बाद उन्होंने कबूर बनिया सन, कब्रस्तान बनिया सी कि नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सैर करते करते उस पासे तशरीफ लै गए। किधर गए? उन्होंने मेज़ारात उते, उन्होंने बोलो उन्होंने मेज़ारात। नबी पाक किधर गए? उन्होंने मेज़ारात तशरीफ लेके गए और कहने लगे मर्रा बि कबूर शुहदाए उहद फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्नकुम अहयाउन इंदल्लाह। मेरे नबी फरमाया मैं अल्लाह दी कसम चा के आना ए अल्लाह को जिंदा ने सारे। उच्चा जा सुभान अल्लाह पढ़, आवाज खोलो जी, थोड़ी गला खिंचता है पिया। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर अजीज़ान मन। इमाम हाकिम अलैहिर्रहमा आपने इरशाद फरमाया दुनिया वाले हो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गुजर के इरशाद फरमाया मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्र शुहदाए उहद। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुजरे ने उहद वालियां दे मेज़ारात दे कोलों। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे ने। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अशहदु अन्नकुम अहयाउन इंदल्लाह। मेरे नबी फरमाया अल्लाह दी कसम में मुस्तफा करीम ने ऐलान कीता है ए कब्रां दे अंदर अल्लाह दे कोल जिंदा ने। नाल फरमाया है इना कोल आविया करो वज़ूरुहुम व युसल्लिमुहुम। नबी पाक ने फरमाया उना कोल आया करो आके इना दी जियारत कीता करो व युसल्लिमुहुम इना नु सलाम कीता करो। हुवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युसल्लिमु अहदुन अलैहिम इला यौमिल क़ियामती इल्ला रुद्दू इलैहिम। कहने लगे मेरे नबी पाक साहिब ने इरशाद फरमाया ओ दुनिया वालियों मैं मुस्तफा करीम ऐलान पे करना वा उस रब दी कसम जिंदे कब्जा कुदरत दे अंदर मेरी जान है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा जेड़ा इन्हां कोल आके इन्हां दी कब्रां दी जियारत करेगा नाल इन्हां नु सलाम करेगा मेरे नबी ऐलान कीते क़यामत तक ए हर सलाम करन वाले नु ओंदा जवाब भी अता फरमांदे रहणगे। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दूजा फरमान मुस्तदरक इमाम हाकिम ने हदीस पाक नो लिखे है। कहने लगे पाक नबी कहंदे ने ओ दुनिया वालियों जेड़ा बंदा कब्रां दी ज़ियारत वास्ते नहीं जांदा मुस्तफा करीम ने ऐलान कीता है मैं तुहानू मना कीता सी नहीं तुको मैं तुहानू मना करन वाला कब्रां दी ज़ियारत वास्ते ना जाया करो लेकिन हुण मैं ये ऐलान पिया करना फज़ूरुहुम जाया करो जाके कब्रां दी ज़ियारत कीता करो। कब्रां दी ज़ियारत दी इजाजत रब ने पहले मैनू मना कीती है हुण रब ने मैनू इजाजत दे दी। तिरमिज़ी दी हदीस दे अल्फाज ने पाक नबी कहंदे ने दुनिया वालियों हुण मैनू रब ने आख्या सोने मुस्तफा करीम अपनी मां अम्मा आमीना दी कब्र दी ज़ियारत करके आओ। मैं मां आमीना दी कब्र दी ज़ियारत करके पिया होना वा गुलामां नू भी इजाजत पे देना वा क़यामत तक मेरे गुलाम जावन अपने वालिदैन दी कब्रां दी भी ज़ियारत कीता करो अहलुल्लाह दी कब्रां दी भी ज़ियारत कीता करो रब दे बंदियां दी कब्रां दी भी ज़ियारत कीता करो। रब दे बंदे कबूर दे अंदर ने रब दी रहमतां उतरदियां रहंदियां ने रब उन्हां नू बरकतां अता फरमा देंदा है रब उन्हां ते अल्लाह अकबर रहमतां दा नुज़ूल करदा है। मौजम दे अंदर इमाम सयूती अलैहिर्रहमा आपने इस हदीस नु लिखिया है पाक नबी कहंदे ने दुनिया वालियों पुत्र जुमे दे दिन ना के मां प्यो दी कब्र दे खलो के सूरह यासीन दी तिलावत कर दे। मेरे नबी फरमान लगे इधर हाथ जाके यासीन दी तिलावत करके मां प्यो वास्ते बख्शिश दी दुआ मंग दे। अल्लाह ताला प्यो उते भी मां उते भी ते दुआ मंगण वाले तिन्ना उते अपनी रहमतां दी बरसात फरमा देंदा है। इन्हू थोड़ा ठीक करो साजदे फरमाया अहलुल्लाह अल्लाह दे नेक बंदे अल्लाह दे बरगजीदा पैगंबर और अल्लाह दे औलिया
और मुकर्रबीन और अगयास इन्हां या कबूर दी ज़ियारत वास्ते आने वाले उत्ते अल्लाह रहमतां दा नुज़ूल फरमादा है। सवाल पैदा होंदा है और बाकायदा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आप को भी सवाल होया, फतावा रिज़विया शाह आपने लिखे है। सवाल ये होया जी पहले लोग कबूर पर ज़ियारत के लिए जाते थे तो उन्हें नफा मिलता था, लेकिन आज के दौर में हम जाते हैं तो हमें उस तरह फैज नहीं मिलता जिस तरह पहले मिलता था। और सवाल बनता भी है, अगर ख्वाजा अजमेरी आए और दाता साहब के कदमैन शरीफैन में बैठे और चिल्ले के बाद आप कहें गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलाना रहनुमा, यानी आप कामिलों को भी देने वाले हैं और नाकिसों को भी देने वाले हैं। अगर वो आए तो इतना लेके जाएं और गंज भर के लेके जाएं, फैज आलम आपको कहलाएं। तो आज हम जाते हैं हमें वो फैज नहीं मिलता, तो वजह क्या है? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहने लगे शरीयत की जिस पाबंदी के साथ वो आते थे आज भी कोई जाए तो नफा लेके आता है, लेकिन वजह यह है कि हम शरीयत की उस पाबंदी के साथ नहीं जाते। इस साल भी हजारों लोगों ने हुजूर दाता साहब के मरकज़ पुर अनवार पर हाजिरी दी है, लोग गए हैं, जाके सलामियां पेश की हैं उर्स पाक पर। लेकिन एक अंदाज ये है जो आजकल के जाने वाले ना हंजार मलंगों का है, यानी ढोल लगे अगे पीछे पीछे चादर है, कड़ोली मोडे ते चाहिए, बीबियां की ते मर्द की ते नचदे पे जाते। मुझे ईमानदारी से बताएं क्या ऐसे फैज मिलेगा? उल्टा दाता साहब को नाराज करके वापस पलट रहे। अगर दाता साहब को राजी करना है तो उनके कदमैन में बैठ के मस्जिद में, जहां मस्जिद बनाई है दाता साहब, लोगों को दीन सिखाया दाता साहब, वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करो, फिर दाता साहब भी राजी हैं तो खुदा भी राजी है। वजह यह है, आला हज़रत कहते हैं वजह यह है कि आज जाने वालों में फर्क है, फैज में फर्क नहीं आया, उनकी ताकतों में फर्क नहीं आया, जाने वालों में। इसकी मिसाल आपको सादा दूं तो हुजूर बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा शेखुल मुहद्दिसीन है, आपके पास ने एक शख्स ने आके कहा कि मैं फैज के लिए आया हूं, तो आपने फरमाया मैंने अपनी निगाहे विलायत से देखा है कि तू फैज नहीं लेके जाएगा। कहने लगा जी वजह क्या है? मैं तो आया हूं, आपने देना है मुझे फैज। आपने फरमाया वजह यह है कि तेरा बर्तन ही फटा हुआ है, बर्तन में सुराख करके आया है। उसने कहा जी मुझे समझ नहीं आई बात, आप क्या कह रहे हैं? फरमाया मैं फैज तुझे जरूर अता करता, अल्लाह तुझे जरूर मिलता, मारिफत की मनाजिल जरूर तय कर लेता तू, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह यह है तू जब आ रहा था तो रास्ते में तूने बदनिगाही की है। क्या की है? बदनिगाही की है, नजर भटका के आया है। फरमा वो जो बदनिगाही करके आया है उसकी वजह से तुझे फैज नहीं मिलेगा, जा और 1 माह तक अल्लाह की इबादत करता रहो, अल्लाह को राजी करके आ, फिर आ मैं देखना तुझे फैज कैसे अता करता। तो वजह यह है कि फैज में कमी नहीं आई, आस्था में कमी नहीं आई, फकीरों के डेरों पे कमी नहीं आई, जाने वालों में कमी आई है, हमारे एतिकाद में कमी है, बेयकीनी आ गई है कौम में। जब तक यकीन नहीं होगा ईमान के उस आला दर्जे पे आप फायज हो सकते नहीं हो सकते। हुजूर दाता अली अजमेरी अलैहिर्रहमा आप अपने शेख के पास थे और आखिरी वक्त था आपके मुर्शिद का, वफात का वक्त करीब था, तो हुजूर दाता साहब की गोद में सर रखा हुआ था। तो आखिरी वक्त में आपके पीर ने आपको जो सबक पढ़ाया था, कहा बेटा वक्त जैसा भी आए रब से भरोसा ना उठाना, भरोसा अल्लाह की जात पे करना और कभी भी अल्लाह से शिकवा ना करना। ये आखिरी सबक था जो दिया और आपने रवाना किया, लाहौर की सरजमी की तरफ इशारा किया। आपकी पैदाइश गजनी से है, तो कहते हैं जब मुझे मुर्शिद ने कहा कि आप चले जाओ लाहौर, तो मैंने कहा जी हुजूर वहां पे तो हमारा एक दूसरा संगी होता है, दोस्त होता है, पीर भाई होता है, तो आप फिर मुझे भी वहीं पे भेज रहे हैं। कहने लगे कि मुर्शिद कामिल मुझे कहने लगे कि आप जाओ, और अगरचे वो वहां पे मौजूद है लेकिन मैंने आपकी जिम्मेदारी वहां पे लगा दी है। हुजूर दाता अली अजमेरी अलैहिर्रहमा आप चलते आए, उस वक्त शहरों के इर्द गिर्द दरवाजे होते थे और रात को वो बंद कर दिए जाते थे, दरवाजे बंद कर दिए गए शहर के। हुजूर दाता अली अजमेरी आप रात के वक्त आए तो दरवाजा बंद था, शहर के बाहर बैठ गए, अल्लाहु अकबर। सुबह का वक्त हुआ, दरवाजा खुला तो आप अंदर दाखिल होने लगे, तो देखते क्या है कि पीर का वो खलीफा और पीर भाई जो पहले से वहां पे मौजूद था वो रात को फौत हुए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जो सुबह इस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल हो। सबसे पहले दाखिल होने वाले आप थे। जनाजा देखा, लोगों ने आपको कहा, सारी बात सुनी, तो फिर पता चला कि उस अल्लाह के बंदे ने जो मुझे भेजा है उसमें वजह और हिकमत क्या है।
मेरे और आपके समेत इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान क्या पूरे बर्रे सगीर पर जिन लोगों का एहसान है, उन लोगों में एक नाम दाता अली अजमेरी का है। हमारे आबाओ अजदाद कोई सूरज की पूजा करता था, कोई बुतों को पूजता था। यही वो लोग थे जिन्होंने आके अल्लाह की वादानियत का इकरार किया। यही वो लोग थे जिन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को दीन की तरफ लाया। और फिर वक्त गुजरता गया, दोबारा इस सारे इस्लाम के चेहरे को धुंधला करने की कोशिश की गई। फिर उसी यकीन वाले लोग दोबारा से पलटे। फिर कुछ लोगों ने आके इस्लाम के चेहरे को बदलने की कोशिश की। अगर इन्हें कहें कलमा छोड़ दो, ये कलमा छोड़ने वाले तो नहीं है। अगर इन्हें कहें कि कुरान को जला दो, नौज़ुबिल्लाह, ये जलाने वाले नहीं है। लोगों ने सोचा कि कैसे इन्हें बहकाएं, कैसे राह रास्त से हटाएं। जब ये लोगों ने दोबारा से सोच के कोशिशें की तो लोगों ने नौज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। मौलवी अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी जिसमें उसने कहा कि डंडा तो मुझे फायदा देता है, मेरे हाथ में डंडा है, इसके साथ मैं बकरियों को डरा सकता हूँ, कुत्ते को डरा सकता हूँ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मिज़ार मदीना शरीफ में है, वो मुझे जाहिरन क्या फायदा दे सकते हैं। अकल के घोड़े दौड़ाने वालों ने कहा जाहिर सी बात है, डंडा ते हथे बेचे ते नबी पाक का मिज़ार ते होते। इसी तरह लोगों ने लिखा नमाज में नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। क्यों? कहा गया जी नहीं, नमाज में इज्जत अल्लाह ताला की करने हैं, नबी का ख्याल आएगा तो इज्जत की वजह से आएगा, घोड़े कुत्ते बिल्ले का आता रहे उससे कुछ नहीं होता। ये लोगों ने किताबों में लिखा। तो वो जो दाता साहब ने पौधा लगाया था, जिसकी आबियारी की थी, कई नस्लों ने की थी, वो चलते चलते आके दोबारा से फिर वही धुंधला होना शुरू हो गया और इश्क़ मुस्तफा दिलों से निकालना शुरू कर दिया गया। तो अल्लाह ने इस धरती पे इमाम अहमद रजा भेजा, जिसने आके दोबारा से उम्मत का वो रिश्ता जो नबी पाक से कट गया था, जो तोड़ दिया गया था, वो दोबारा से जोड़ा और कहा यकीन कामिल रखो मोहब्बत रसूल में और अल्लाह के और मुस्तफा करीम के फरामीन पे यकीन कामिल रखो। और किसी ने सवाल किया ना फतवा रिज़विया में आला हज़रत से कि हुजूर नबी पाक की रोजा पाक की जाली को चूम सकते हैं? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाने लगे, कहां हमारे लब और कहां हुजूर नबी पाक की जाली। आप तो ये कहो कि कायनात के अंदर वो कौन सा जर्रा ऐसा है जो नबी पाक के कदमैन के साथ मिलता है, लगता है, और उस खाक को कौन सा शाह है जो अपने सर का ताज नहीं बनाना चाहता। का इतनी ऊपर की बात करो, तुम डायरेक्ट चूमने की बात करते हो। सवाल करने वाले की सवाल का मतलब ये था कि हम ऊंचे हो जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जाली की तकदीस को पामाल करेगा कोई बंदा। तो आपने कहा कि तकदीस की पामाली की तरफ नहीं आना और मोहब्बत का वो दावा दिखाना है, मोहब्बत का वो अंदाज दिखाना है जिसको देखने वाला हर कोई ये समझे कि ये बंदा आम नहीं है, मुस्तफा के इश्क में गुम होया हुआ है। और आप देख लें, तारीख उठा के देखें, जितने भी बाकी मसालक के लोग हैं जिन पे कुफर के फतवे तक लगे हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के बारे में जब राय कायम की है तो सब ने यही लिखा है कि इमाम अहमद रजा नबी के इश्क में गुम था, आशिक रसूल था। यार ये ताना भी कितना मीठा है कि कोई कहे कि वो हमारे खिलाफ इसलिए था क्योंकि वो हुजूर से मोहब्बत बड़ी ज्यादा करता था। ये देखें, ये है मोहब्बत, ये है असली सनद किसी के पास इश्क रसूल की। और फकत इतना नहीं है, यकीन भी कामिल था, विलायत के लिए यकीन कामिल था। अल्लाहु अकबर। पहले हज के मौका पे जब आप हज के लिए गए ना, इमाम अहमद रजा, वालदा भी साथ थी, वालिद भी साथ थे, तो इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली आप हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में क्या हुआ, समंदर का सफर करते थे उस वक्त लोग, और ये सवाने इमाम अहमद रजा में जिल्द 1 सफर नंबर 161 पे ये बात लिखी हुई है। कहते हैं कि कश्ती में सफर कर रहे थे कि अचानक तूग़यानी आ गई और समंदर की लहरों ने जोर पकड़ लिया और समंदर में कश्ती जो है वो हिचकोले खाने लगी। सारा दिन ऐसे गुजर गया, रात ऐसे गुजर गई, दूसरा दिन ऐसे गुजर गया, दूसरी रात ऐसे गुजर गई, 2 दिन इसी तरह लहरों की कश्मकश में लोग थे। कहने लगे तीसरा दिन था जब सैलाब और पानी अपने कसरत में आन पहुंचा कि लोग डरना शुरू हो गए। बाज लोगों ने कफन निकाल के पहन लिया कि अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है, कम अज कम अपने हाथों से कफन तो पहन ले। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली आप बैठे हैं कि आपकी वालदा ने आके कहा, बेटा अहमद रजा तुझे नहीं पता लोग उठ के कफन बांध रहे हैं और तू बैठा हुआ है, अभी चंद लम्हों के मेहमान है, और उठ और तैयारी कर अपने फौत होने की और लहरों में गर्क होने की। इमाम अहमद रजा इत्मीनान कल्बी से बैठे कहते हैं, अम्मा हमें कुछ नहीं होने वाला,
मुझे कुछ नहीं होने वाला। आपके ये अल्फाज थे तो माँ समझाने के अंदाज में कहती है बेटा इस तरह के मौका पे ऐसी बातें नहीं करते, उठो। आप उसी जगह पे बैठे, जो गुजरे वो कहे जी इसे बड़ा यकीन है। आपने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। वो अल्लाह की करनी ऐसे हुई, चंद लम्हात गुजरे, थोड़ा सा वक्त गुजरे, तूफान थम गया, लहरें रुक गई, कश्ती अपनी जगह पे करार पकड़ गई। फिर आए वापस पलट के पूछा वजह क्या है। कहने लगे जब मैंने सफर शुरू किया था, कश्ती में कदम रखने लगा था, मैंने हुजूर का ये फरमान पढ़ा हुआ है। मेरे नबी फरमाते हैं सफर की दुआ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के जब बंदा सफर शुरू करता है तो अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। तो मुझे अपनी विलायत पे यकीन नहीं है, मुस्तफा करीम के बोल पे यकीन है, मुस्तफा करीम के फरमान पे यकीन है। इस हद तक अल्लाह अकबर यकीन कामिल था। और यकीन की मनाजिल को आपने इस हद तक तय किया हुआ था और लोगों को यकीन सिखाया है, फिर बल्कि करके दिखाया। आप ना उसी सफर में जब मक्का शरीफ पहुंचे ना, तो तवाफ करने के लिए आप बैठे, शदीद बुखार हो गया, कुछ तलामजा भी साथ थे। तो बुखार की शिद्दत की वजह से वो कहने लगे कि हुजूर आपको उठा के घर छोड़ाएं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली कहने लगे नहीं, मुझे बैठ के काबतुल्लाह को देखने दो। काबा को देखना भी इबादत है। इया का नाबुदु इबादत अल्लाह की है, यहाँ पत्थर देखना भी इबादत बन रहा है, क्योंकि ये गैरुल्लाह नहीं है, ये बैतुल्लाह है। फर्क करो। अल्लाह अकबर कहा मुझे देखने दो काबतुल्लाह। कहते हैं देख रहे हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई। अब फाजिल बरेली कहने लगे कि मुझे उठाओ और मैं तवाफ करना चाहता हूँ। वो सारे कहने लगे हुजूर बीमार बंदे हो, बारिश लगी है, मेहरबानी करो पीछे होके बैठ जाओ, पीछोगे और ज्यादा बुखार हो जाएगा। आप फरमाया नहीं नहीं मैंने तवाफ करना है। जब पूछा गया तवाफ किस लिए करना चाहते हो, इमाम अहमद रजा आप फरमाने लगे क्योंकि मैंने हुजूर का फरमान पढ़ा है, काबतुल्लाह के हरम में बारिश हो रही हो तो लोग तवाफ कर रहे हो, दौरान तवाफ जो दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करता है, मैं दुआ करूंगा अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाएगा। कहने लगे मुझे अपनी विलायत पे भरोसा नहीं है, मुस्तफा करीम के फरमान पे भरोसा है, मुस्तफा करीम के फरमान पे। अल्लाह अकबर। और फिर दौरान तवाफ तलामजा कहते हैं, तवाफ कर रहे थे, गुजर रहे थे कि अचानक शेख हुसैन बिन सालेह अलैहि रहमा, अरब के बहुत बड़ा नाम है, उलमा अरब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है शेख हुसैन बिन सालेह। कहने लगे वो सामने से आए और अरब के उलमा की एक जमात थी उनके साथ। शेख हुसैन बिन सालेह ने इमाम अहमद रजा को आते देखा तो करीब गए, जाके दोनों बाजुओं से पकड़ा, माथे का बोसा दिया और चूम के सीने से लगाया। तो साथ वाले अरब कहने लगे कि ये हिंदी जवान है, हिंदी इंडिया के रहने वाला है, क्या आप इसे जानते हैं, कोई तारुफ है, पहचान है? शेख हुसैन बिन सालेह ने कहा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन सुनो वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूरुल्लाहि मिन हाज़ल जबीन। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, शेख हुसैन बिन सालेह कहते हैं मैंने दूर से देखा है, मुझे इस जवान के माथे में अल्लाह का नूर चमकता हुआ नजर आया है। तो ये है यकीन कामिल वाले। जब यकीन कामिल हो, रब की जात पे भरोसा हो, तो फिर अल्लाह मारिफत के वो मकाम अता करता है, फिर इन कबूर से अल्लाह फैज भी अता करता है और या की सोहबत और निस्बत का असर भी मिलता है। तो जब हो ही बेराह रवि, यकीन ही ना हो, ईमान ही ना हो, वो नहीं कुछ नहीं, अथों में कुछ नहीं लबदा जी, उथों भी कुछ नहीं, ये नहीं है। हुजूर नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात में ये चीज कहीं भी नजर नहीं आती। अगर ये नजर आती तो सहाबा किराम बगैर तलवारों के तीरों के सामने न जाते, बगैर तलवारें और वहां पे तीर चल रहे हैं। क्या था उन्हें? ये था कि भरोसा हमें तीर तलवार पे नहीं है, भरोसा हमें कमली वाले की जात पे है। तो आज के मुसलमान के ईमान की कामिलियत के लिए भी जिस चीज की जरूरत है वो ये है यकीन कामिल रखें, अल्लाह पर यकीन कामिल रखें और उसके मनवाने से उन तमाम हस्तियों का अदब और एहतराम करें जिन्हें अल्लाह मनवा रहे और मनवा के ऐलान करता है तुम मानो या ना मानो, मेरा ऐलान यही है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाता है तुम मानो या ना मानो, सोचो ना सोचो, तहकीक में जाओ, बेयकीनी में जाओ, जहां भी जाओ, जो मेरा हो जाता है मैं बंदों के दिल में उसका प्यार डाल देता हूँ। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि अल्लाह अहलुल्लाह की मोहब्बत और उन्हीं की गुलामी में जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।